27 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का यहाँ पे पेपर आ चुका है। तो चलिए हम सवाल को समझ लेते हैं, सारे सवाल को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला सवाल है कि डीडीटी की खोज किसने की थी। ओके, तो डीडीटी की खोज की थी पॉल मूलर ने। और इसका उपयोग क्या होता है डीडीटी का, तो किसान लोग अपने खेतों में कीट पतंग को खत्म करने के लिए कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग करते हैं डीडीटी की। और एक सवाल है दोस्तों कि बीसीजी की खोज किसने की थी। तो ये दोस्तों एल्बर्ट कालमेट थे, इनका नाम क्या था, एल्बर्ट कालमेट। और बीसीजी एक्चुअली दोस्तों जो नवजात बच्चे होते हैं जो, वो उनको टीबी के संक्रमण से बचाने के लिए एक तरह का टीका है बीसीजी, और डीडीटी कीटनाशक है। अब चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ये दोस्तों पोमोलॉजी कहलाता है, फलों का अध्ययन। और इससे रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं जैसे मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी। क्या, इक्थियोलॉजी। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों है यहाँ पे कि भारतीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये पुणे में है। अब पुणे कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। ओके, और इससे रिलेटेड कुछ सवाल जैसे भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, लाख, तो ये दोस्तों रांची में है, झारखंड की राजधानी है। और जैसे हो गया आपको राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, तो ये हैदराबाद में है। तो रिलेटेड सवाल याद करने से काफ़ी बेनिफिट रहती है दोस्तों। अब ये सवाल देखिए, गगन नारंग किस खेल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये निशानेबाजी से हैं, किससे, निशानेबाजी से हैं। और जैसे हो गया महेश भूपति, तो ये टेनिस से हैं। गीत सेठी बिलियर्ड्स से हैं। तो ये तो कंप्लीट हो गया, ये गगन नारंग है आपको निशानेबाजी से। अब चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो पहली बात कि दोस्तों यहाँ पे समझ जाइए कि ये एशिया के व्यक्तियों को दी जाती है। किसको दी जाती है, एशिया के लोगों को दी जाती है। दूसरा बात कि एशिया का इसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, और ये किसकी याद में दी जाती है, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति मैग्सेसे यानी रमन मैग्सेसे की याद में दी जाती है। कोई भी पर्सन हो जो अपने क्षेत्र में एक बेस्ट परफॉर्मेंस करके अपना एक अच्छा योगदान दिया हो, उसके लिए मैग्सेसे पुरस्कार दी जाती है। हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों को मिली है, जैसे विनोबा भावे, मदर टेरेसा को मिला है, सत्यजीत रे को मिला था। तो दोस्तों ये तो हो गया कंप्लीट, ये आपको समाज सेवा या आप बोल सकते हैं कि अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अब अगला सवाल दोस्तों है कि नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में है। और इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछ देते हैं जैसे कि रोहतांग दर्रा कहाँ पे है। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। काराकोरम दर्रा कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। सो ये तो क्लियर हो गया कि नाथुला दर्रा कहाँ पे है, सिक्किम में है। सिक्किम के भी सीएम दोस्तों पवन कुमार चामलिंग है। चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि बीसी रॉय अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाता है। मेडिकल के क्षेत्र में आपका अगर उत्कृष्ट योगदान है तो ये अवार्ड उसी क्षेत्र में मिलता है। और एक और सवाल था दोस्तों कि ग्रीनलैंड की मुद्रा क्या है। ग्रीनलैंड की मुद्रा क्रोन है। क्या है, डेनिस क्रोन, पूरा नाम ऐसे क्रोन बोलते हैं। और वहाँ की राजधानी क्या है ग्रीनलैंड की, नूक है। तो चलिए अभी ये समझ लेते हैं बीसी रॉय अवार्ड किस क्षेत्र में, ये डॉक्टर्स के क्षेत्र में, ये तो क्लियर हो गया आपका। डॉक्टर्स लोगों के अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। मेडिकल के क्षेत्र में ऐसे बोल सकते हैं आप। अगला सवाल है कि शतवर्षीय युद्ध किनके बीच में हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। ओके, फ्रांस की राजधानी है पेरिस और इंग्लैंड की राजधानी लंदन। तो ये तो क्लियर हो गया आपको, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। अगला सवाल दोस्तों देख लेते हैं कि वर्तमान में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है। ठीक है, तो ये दोस्तों रविशंकर प्रसाद हैं। रविशंकर प्रसाद वर्तमान में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है। और आज का दोस्तों सवाल है, ये सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमको जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे कठोर धातु कौन सी है। ठीक है, तो कठोर पदार्थ नहीं मैंने पूछा है, सबसे कठोर धातु, ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो जाइए कमेंट बॉक्स में और इसका जवाब जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।